मेराज 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 एक अजीम मौजज़ा जो अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। दोनों आलम है नूरुन आला नूर, क्यों कैसी रौनक फिजा आज की रात है। ये मुसर्रत है किसकी मुलाकात की, ईद का दिन है या आज की रात। हिजरत से 2 साल पहले रजबुल मुरज्जब की पीर शरीफ की सुहानी और नूर भरी रात है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और आपको मेराज की खुशखबरी सुनाई जाती है। बेदार हुए महबूब खुदा जिब्रील सुनाते हैं मुजदा, दावत है रब्बे आला की, दावत है रब्बे आला की, मेराज है मेरे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहां से मस्जिदुल हराम हतीम पाक की तरफ लाया गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना बेकीना को चाक करके कल्ब अतहर दिल मुनव्वर निकाला गया और जमजम से उसे गुस्ल दिया गया। पैगाम खुदावंदी पाकर मसरूर हुआ कल्बे अतहर। क्या बात है कुर्ब तदल्ला की, क्या बात है कुर्ब तदल्ला की, मेराज है मेरे आका की, अर्श का दूल्हा आका की, मेराज है मेरे आका की, अर्श का दूल्हा आका की, मेराज। इसके बाद साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सवारी पेश की गई जिसका नाम था बुराक, जन्नती सवारी। और इंतहाई एहतिशाम, इकराम, एहतराम के साथ इस पर सवार करके मस्जिद अक्सा की तरफ तशरीफ ले गए। नूरानी लिबास है ज़ेबे तन, जन्नत से बुराक भी हाजिर है। नूरानी लिबास है ज़ेबे तन, जन्नत से बुराक भी हाजिर है। यूं चलती सुवारी असरा की, यूं चलती सुवारी असरा की, मेराज है मेरे आका की। कमाल है उस वक्त का मंजर देखिए कि एक ऐसा वक्त और ऐसा मकाम कि जिब्रील अमीन भी वहीं, सारे अंबिया कराम भी वहीं और इमामुल अंबिया भी वहीं। तो घड़ी भी क्या घड़ी होगी। इसके बाद बैतुल मुक़द्दस में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई। जब बैत मुक़द्दस में पहुँचे थे सारे नबी हाजिर पीछे, जब बैत मुक़द्दस में पहुँचे थे सारे नबी हाजिर पीछे। किस्मत है मस्जिद अक़सा की, किस्मत है मस्जिद अक़सा की, मेराज है मेरे आका की। फिर वहां से आसमानों की सैर की तरफ सफर हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बारी बारी तमाम आसमानों के दरवाजे खुलवाए। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और मुलाकात से मुशर्रफ हुए। उन्होंने साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम की और तशरीफ आवरी पर मुबारकबादें दी। वाह।
हत्ता के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ सैर फरमाते और वहां के अजायबात मुलाहिजा फरमाते। तमाम मुकर्रबीन की आखिरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। उस जगह से आगे बढ़ने की चूंकि किसी मुकर्रब फरिश्ते को भी मजाल नहीं है, इससे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर वहीं रुक गए और आगे जाने से माजरत चाहिए। आया जब सिदरा का मकाम, बोला आका से गुलाम। आया जब सिदरा का मकाम, बोला आका से गुलाम, आगे बढ़ सकता नहीं, तेरे कदमों की कसम, रुक गए रूहुल अमी, बोले ये सरवरे दी, तेरी मंजिल है यही, आगे अब जाएंगे हम। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर, बोले जो बड़े हम एक कदम, बोले जो बड़े हम एक कदम चल जाएंगे, चल जाएंगे सारे बालों पर, चल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यही रह जाते हैं, एक धूम धूम एक धूम अर्शे आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए। साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, बुलंदी की तरफ सफर फरमाते हुए मकाम मुस्तवा पर तशरीफ लाए। फिर यहां से आगे का सफर शुरू हुआ तो अर्श आया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे भी आगे ला मकाम तशरीफ लाए, जहां अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो कुर्बे खास अता फरमाया कि ना किसी को मिला ना किसी को मिलेगा। सरकारे आली वकार, दो आलम के मालिक व मुख्तार भी इज़्न परवरदिगार शफी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेदारी के आलम में सर की आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया। हाय हाय, अल्लाह की रहमत से सरवर, अल्लाह की रहमत से सरवर जा पहुँचे दना की मंजिल पर, जा पहुँचे दना की मंजिल पर, अल्लाह का जलवा भी देखा, अल्लाह का जलवा भी देखा, दीदार की लज़्ज़त पाते हैं, अल्लाह का जलवा भी देखा, दीदार की लज़्ज़त पाते हैं। दीदार भी हुआ और लिखा गया बेवासिता, कोई बीच में वास्ता नहीं है, बेवास्ता कलाम का शर्फ भी हासिल किया। अल्लाह ने जो फरमाया प्यारे मुस्तफ़ा करीम से फरमाया, बीच में कोई वास्ता नहीं है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खास रहमत व करम हुआ। आप इनामात इलाहिया और मखसूस नेमतों से सरफराज फरमाए गए। जमीन और आसमान की बादशाहत और इनसे अफजल व बरतर उलूम पाए। उम्मत के लिए नमाज फर्ज हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज गुनाहगारों की शफाअत फरमाई, जन्नत और दोज़ख की सैर की और फिर दुनिया में अपनी जगह वापस तशरीफ ले आए। जब साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की खबरें दी तो कुफ्फार ने इस पर बहुत वावेला किया, शोर मचाया
और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की इमारत का हाल और मुल्क के शाम जाने वाले काफिरों की कैफियत दरियाफ्त करने लग गए कि आप बताइए, अगर आप बैतुल मुक़द्दस गए थे तो बैतुल मुक़द्दस कैसा है? क्योंकि इनको पता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी बैतुल मुक़द्दस गए नहीं है। और अभी फरमा रहे हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस भी गया था और रात के इस हिस्से में मस्जिदुल हराम से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से फिर आसमानों और ये सारी सैर और इस मुख्तसर से अरसे में वापसी भी हो गई। तो कुफ्फार तो शोर मचाने लगे कि ये क्या बात हुई, अच्छा बताइए फिर बैतुल मुक़द्दस किस तरह का है। बैतुल मुक़द्दस के ताल्लुक से जब पूछने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की सारी कैफियत बयान फरमा दी। जो पूछते गए हत्ता के किताबों में लिखा कि मेरे आका के सामने बैतुल मुक़द्दस कर दिया गया। और मुल्क के शाम जाने वाले काफिलों की कैफियत दरियाफ्त करने लगे कि बताइए वो काफिले क्या थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ताल्लुक से भी इरशाद फरमाया और जो कुछ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया बिल्कुल उसी तरह ही सारे मामलात हुए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए आशिकान रसूल, ए मेराज का जश्न मनाने वाले इस्लामी भाइयों, मैंने यहां इंतहाई मुख्तसर एक वाक़या मेराज बयान करने की कोशिश की जो मुख्तलिफ आयात और रिवायात मुख्तलिफ अक़वाल के साथ बयान किया गया है। वाक़या मेराज एक ऐसा वाक़या है जिससे ईमान को जिला यानी जिंदगी मिलती है। ये वाक़या आशिकान रसूल के ईमान को गरमा देता है। ये वाक़या ईमान की हरारत का बाइस बनता है जिससे मेराज फरमाने वाले आका, यानी ये वाक़या जिसे मेराज फरमाए, जो साहिब मेराज हैं, इनकी मोहब्बत दिलों में मजीद गहरी हो जाती है कि अल्लाह ताला ने कितना आला मकाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता किया। क्यों ना अता होता, सबसे औला व आला कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला। ये वाक़या ऐसा वाक़या है जिससे अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे का पता चलता है, एक शऊर मिलता है कि अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम मर्तबा अता किया। ये मेराज का वाक़या जिससे मालूम होता है कि अल्लाह पाक के तमाम नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। इस वाक़या इतना अजीम है ये वाक़या जिससे मालूम होता है कि तमाम अंबिया बाद वफात भी जहां चाहते हैं कदम रंजा फरमाते हैं। इस वाक़े से ऐसा अजीम है ये वाक़या जिससे मालूम होता है कि अल्लाह पाक की कुदरत से कुछ बईद नहीं, यानी वो सब कुछ करने पर कादिर है। वाक़या मेराज ऐसा वाक़या है जिससे मालूम होता है कि अल्लाह पाक जो चाहता है करता है। वाक़या मेराज ऐसा वाक़या है जिससे मालूम होता है कि अल्लाह पाक की बारगाह में तमाम अंबिया का मर्तबा कुछ और है, जबकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम इससे बहुत बहुत बड़ा मकाम है।